Hello, ninth class children. As we can see, yesterday we got the curriculum for the maths advance, and so on, science and science advance, and there are many changes in social science syllabus. So, in this lecture, we are going to tell you about the maths advance and mathematics. Unfortunately, maths advance topic is not been uploaded. So in this video, we are going to tell you about the maths syllabus which is going to be evaluated. Math Advance is optional for the children, and if the children attempt Math Advance, in the report card it will be shown that you have attempted the Math Advance, but minimum 50% criteria is required. So math advance is for the children who are very prone to the maths and they are good in maths. So maths and maths advance, two sections are there. So today we are going to tell you about the maths topic. Advance, uh, in another video I will tell you about the advanced mathematics as soon as the syllabus is been released. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम. सबसे पहला यूनिट जो आपका आ रहा है वो नंबर सिस्टम है. नंबर सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ, finding rational number between any two rational numbers, decimal representation, introduction of irrational numbers, then so on, like for example proof of irrationality and square root spiral. So ये आपका यूनिट बन रहेगा जिसे आप बोल रहे हैं नंबर सिस्टम, और इसके लिए सीबीएसई ने मार्क्स भी डिसाइड किए हैं, और एंड एट लास्ट वी विल सी दैट व्हाट आर द टॉपिक्स एंड मार्क्स इसके कितने अलॉट किए गए हैं, वो भी इसमें स्टडी करेंगे और देखेंगे. आगे देखते हैं सेकंड चैप्टर जो आपका होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें या आप मैसेज में लिंक मेरे से चाहते हैं तो डीएम करेंगे मुझे और मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा. तो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल्स के बारे में ये टॉपिक्स आपने कवर अप करना है. थर्ड जो आपका यूनिट है, यूनिट 2 के अंदर एल्जेब्रा में पहला है पॉलिनोमियल्स, उसके बाद है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन. सो सेकंड टॉपिक आपके एल्जेब्रा के अंदर आ जाते हैं ये सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस. इसमें टोटल आपके टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस, एक्सप्लिसिट और जनरल रूल ऑफ अ सीक्वेंस, रिकर्सिव रूल ऑफ सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एटसेट्रा. इनमें जैसे आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स आपने कवर अप करना है. फिर इसी यूनिट के अंदर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी मेंशन है, वो भी आपने कवर अप करना है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपने कवर अप करना है. लीनियर इक्वेशंस में इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट एटसेट्रा, ये आपने कवर अप करना है. तो ये टोटल देख रहे हैं कि जिस तरह से सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स जो है वो 10th के वो 9th क्लास में ऐड किए हैं. एंड सिमिलरली ये देखा जाता था और ये बोला भी जाता है कि 9th क्लास थोड़े से टफ माने जाते हैं. 9th क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी भी होनी चाहिए. तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स 10th के 9th क्लास में ऐड किए गए हैं. यूनिट 3 में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने करना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आपने कवर अप करना है. तो टोटल 3 टॉपिक्स हमने इस तरह से देख लिए. फोर्थ टॉपिक आपका ज्योमेट्री का रहने वाला है, जिसमें कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री एंड हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, ये टॉपिक्स को कुछ कवर अप कर रहे हैं. देन लीनियर लाइंस एंड एंगल्स कवर अप कर रहे हैं. ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, ये कवर अप कर रहे हैं. थ्री गॉन्स
टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। पैरेललोग्राम्स इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो आपने टॉपिक को कवर अप करना है। देन सर्कल्स कर रहे हैं। फिफ्थ टॉपिक या यूनिट आता है जिसे आप बोलते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के टॉपिक्स हैं, ये आपने कवर अप करना है। पैरामीटर ऑफ शेप्स, पैरामीटर ऑफ सर्कल, इंट्रोडक्शन ऑफ टू पाई, कुछ ये टॉपिक्स आपने कवर अप करना है। मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर अप करना है। टोटल 6 टॉपिक या 6 यूनिट आपके होने वाले हैं 9th क्लास में। सो दिस इज द लास्ट यूनिट और लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कितने कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं इन टॉपिक्स के लिए, ये भी इस चीज को मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, दिस इज द लास्ट यूनिट्स। यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ पार्ट्स में 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स इसमें कवर अप होते हैं और 11th क्लास इकोनॉमिक्स में भी बच्चे पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आपने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स टोटल यूनिट जो है वो 6 है और 6 यूनिट इस तरह से कवर अप करते हैं। इंटरनल असेसमेंट अगेन आपके 20 मार्क्स के होने वाले हैं, जो जिसमें की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आते हैं 80 मार्क्स कैसे आपने कवर अप करना है, ये भी मेंशन करते हैं। तो 80 मार्क्स पर टॉपिक या पर यूनिट कैसे डिवोट किया गया है या सीबीएसई ने कैसे किया है, ये आप मार्क्स यहाँ से देख सकते हैं। नंबर सिस्टम 7 मार्क्स का होने वाला है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम 7 मार्क्स बनता है ये। देन एल्जेब्रा 20 मार्क्स का है टॉपिक। एल्जेब्रा काफी मार्क्स कैरी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स के हैं। ज्योमेट्री भी कवर अप कर रहे हैं विद एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री टोटल 45 मार्क्स के हैं। अगर बच्चों ने ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा कर लिया तो काफी सारे पार्ट्स बच्चों के कवर अप हो जाएंगे। देन मेंसुरेशन इज 14 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज 10 मार्क्स। तो टोटल 80 मार्क्स बने। बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा और अपडेट्स के साथ में आएंगे जिसमें कि मैथ एडवांस, देन साइंस एडवांस जस्ट इसके बाद एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। साइंस एडवांस का क्या टॉपिक होने वाले हैं। देन सोशल साइंस का भी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगे। सो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड देन अपने पीयर्स, अपने क्लास ग्रुप में इस पार्ट को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।